आप सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आवाज़ 23 जनवरी है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, कल 22 जनवरी था और आप लोगों ने देखा हमारे अयोध्या में जिस तरह से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, राजा रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। सारे दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े स्टार आए थे और बड़े बड़े राजनीतिज्ञ आए थे, बड़े बड़े संत लोग आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उनका प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। उनकी आंख की पट्टी भगवान रामचंद्र जी का खुलाया गया और भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हो गए। लेकिन भगवान राम जी को पता है, भगवान राम जी करकट के रहने वाले, उन्हें पता है कि यहाँ पर आज मेरे नाम से हमारी भक्ति कम लेकिन राजनीतिक और प्रचार ज़्यादा हो रहा है। भक्ति वहां पर कम और प्रचार ज्यादा किया गया, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे एक बार भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में नहीं बताने का, ये इतना बताया कि मैं सारे भक्तों का, सारे सेवकों का स्वागत करना चाहता हूं। यहाँ तक उन्होंने जो उस संघर्ष में साथी रहे, जो उस संघर्ष में लड़े, जिसे उमा भारती हुई, ऋतुम्भरा जी हुई, सिंगल जी हुए, मुरली मनोहर जोशी जी हुए, अडवाणी जी हुए, जिन लोगों ने, तमाम कारसेवकों ने अपने आप को आहुति देने का काम किया। कोई जिंदगी भर कुंवारा रह गया, कोई इस दुनिया से चला गया और कोई आज वृद्धावस्था में है, लेकिन किसी का नाम संबोधन करने का काम नहीं किया। केवल प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि अब यहीं से राम राज का शुरुआत होगा। अब यह संदेश पूरे भारत में जाने का काम करेगा कि प्रधानमंत्री जी ने रामचंद्र जी का मंदिर बनाने का काम किया, तो 24 में इसका लोग उपहार देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के कहने का यही मतलब था। मैं कहना चाहती हूँ, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, रामायण और महाभारत दोनों के बारे में एक एक मिनट में बताऊंगी। रामायण जो है, रामायण के ही माध्यम से, जिसे बाबा तुलसीदास ने अपने मानस को लिखा है, तरह तरह के रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, राधे श्याम जी ने लिखा है, कई 100 रामायण की पुस्तकें लिखी गई है। सब पर यह सिद्ध किया गया और उसी साक्षी मान करके अयोध्या में कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का हमारे विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, हमारे देश के बड़े बड़े फिलासफर और दर्शकों ने जब ये सिद्ध कर दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए थे, इसी स्थान पर पैदा हुए थे, तो कोर्ट से जो लड़ाई चल रही थी, कोर्ट ने उसी आधार पर भगवान रामचंद्र जी की जन्मभूमि का वह स्थान बताते हुए और फैसला सुना दिया, जिसका 19 में फैसला आया और आपके 2024-22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गया। भव्य मंदिर बनकर के निर्माण हुआ। अब पूरा बना, कम बड़ा इसका मैं बात नहीं करूंगी। जब भगवान राम जी विराजमान हो गए तो समझो पूर्ण हो गया कि जहाँ पर परमात्मा जाते हैं वहाँ अधूरा नहीं रहता, वो मंदिर पूर्ण हो जाया करता है। मैं एक बात और कहना चाहूंगी आप लोगों से कि रामायण के माध्यम से अगर माने तो रामायण ये बात मानता है, रामायण ने इस बात को साक्षी माना है कि कभी सोने का मृगा हो ही नहीं सकता है। और जिसने सोने के मृगे के पीछे घूमने का काम किया, सोने के मृगे पर लक्ष्य साधने का जब भगवान राम ने काम किया, तो आपने देखा कि हिंदुस्तान की संस्कृति और कल्चर, सभ्यता और हिंदुस्तान की धरोहर, हमारी मान मर्यादा हमारे से रुखसत होकर के विदेशी के हाथ में कब्जे में चली गई। क्यों? क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ, असंभवम हे में मृगा सजन में तथापि रामोलुल में मृगाए, सोने का मृगा होना असंभव है, फिर भी राम जी सोने के मृगे पर लुभा गए। मैं इस पर कटाक्ष नहीं करूंगी, बताना चाहूंगी क्यों लुभा गए। लुभाने का कारण यह था कि भगवान राम जी लीला करना चाह रहे थे, अखंड खंड ब्रह्मांड नायक थे और जिसके साक्षी है कि आज उनके नाम पर उन सारी दुनिया के लोगों ने भगवान को भगवान मानते, प्राण प्रतिष्ठा हुआ और राम मंदिर बना। और उसी भगवान ने, राम ने लीला करते हुए दिखा दिया कि असंभवम हे में मृगस्य जन्म, सोने का मृगा हो नहीं सकता, फिर भी राम जी सोने के मृगे पर लुभा गए। प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मल्ली भवंती। जब विपत्ति की घड़ियां आती है तो हमारे दिमाग जो है भ्रष्ट हो जाया करते हैं और हमें अच्छाई बुराई नहीं याद रहती है। हमको लगता है आजकल वही हुआ है, जब हमारी नाश आने हो जाता है, हम बहुत बड़े ऊंचाइयों के शिखर पर चल जाते हैं और हम दुनिया के हर लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं, तो लगता है हमारी मत भ्रष्ट हो जाती है। और जो कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, देखिए मैंने देखा कि 2 शादी
गले लगाकर रो रही थी। रोने का लोगों ने तमाम अनुमान लगाया कि ऋतुम्भरा जी, उमा भारती जी क्यों रो रही थी। बहुत दिन पर मिली थी, मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, मिली थी। अरे रोएंगी क्यों नहीं, जब एक सत्ता के माध्यम से, एक सत्ता पर बैठा हुआ रावण, एक सत्ता पर बैठा हुआ छल भेष में मारीच, धूत खेल को खेलने वाला एक शकुनी अपने मद सत्ता के मद में उन सेवकों को, हनुमान जैसे भक्तों को, सुग्रीव जैसे भक्तों को, निषाद जैसे भक्तों को, सबरी जैसे भक्तों को राम दरकिनार करने का काम करता है और अपने आप अपना नारा जय जयकार करने करता है। जिस राम के लिए उन लोगों ने अपनी प्राण की आहुति देने का काम किया था, अपनी जिंदगी देने का काम किया, उसी राम के प्राण प्रतिष्ठा पर उनको अनदेखा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसका महाभारत सच अगर अनदेखा किया गया तो मैं इसका उदाहरण बताऊंगी आप लोगों को, कि आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये बहुमत की सरकार थी। प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत में हैं और इसका नशा है इनके अंदर कि मैं दो बार, चार बार मुख्यमंत्री हुआ पूर्ण बहुमत से, मैं तो बहुमत का सरकार। लेकिन महाभारत साक्षी है, जिस बहुमत जब निरंकुश हो जाया करता है, बहुमत के लोग जब अपने रास्ता को भटकित हो जाते हैं, बहुमत के लोग जब अपने लोगों को धिक्कारने लगते हैं, तो महाभारत जैसा युद्ध हुआ जाता है और उस युद्ध में सर्वनाश हो जाता है। किसका? जो बहुमत का पक्षधर होता है, जो बहुमत का अगुआ होता है। महाभारत में आपने देखा, पांचों पांडव जी के पास केवल 5 भाई थे और कौरव के पास 100 लोग थे, बड़े बड़े धनुषधरी थे, बड़े बड़े गुरु थे, राजकाज था, सब कुछ था। उस बहुमत का उसका अहंकार था और अपने धरती से अपने पूरे वंश के सहित चला गया, ये अहंकार के कारण। और इसलिए ये अहंकार प्रधानमंत्री जी को हो गया है। नहीं तो इतनी अच्छी अच्छी साध्वियाँ जो जिंदगी भर प्रवचन करती हैं, अच्छी अच्छी बात करती हैं, सारों शंकराचार्य जी को भी नहीं बुलाया गया। अडवाणी जी को बारे में कभी कहा जाता बीमार है। 108 वर्ष के एक संत निर्मलानंद, अभी हम नाम बताएंगे आप लोगों को, वो संत जी को इनवाइट किया गया, वो आए और 80 साल के अडवाणी जी, 80, 85, 100 जो भी होंगे, आने लायक थे। उनको आने में क्यों दिक्कत है? क्योंकि बार बार उनको धमकी किया जाता, आएंगे तो इनका नारा लगेगा, लोग इनको देखेंगे, लोग इनकी याद करेंगे संघर्षों को, और उनकी ताकत को दबा दी जाती है। तो जब जहाँ पर इस तरह से होता है, जहाँ पर राजनीति, धर्म में राजनीति प्रवेश कर जाती है, जहाँ पर राम जी को ये पता चल गया है यहाँ पर मेरा भक्ति नहीं हो रहा है, मेरा प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, मुझे लोग देखने के लिए नहीं आए हैं, मेरी मंदिर को उद्घाटन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मोदी जी के अहंकार का उद्घाटन था, बल्कि मोदी जी के कुविचारों का उद्घाटन था, बल्कि राम जी के आने का वहाँ पर लोग जश्न नहीं मना रहे थे। मोदी जी सारे देश के सेलिब्रिटियों को बुला करके, सारे लोगों को बुला करके अपनी मन की बात करने के लिए वहाँ बुलाए थे। अगर राम की मन की बात किए होते तो ऋतुम्भरा जैसी, उमा भारती जैसी, जो सदियों जब सबरी इंतजार कर रही थी भगवान रामचंद्र जी को, राम एक राजा के लड़के और नर लीला खेला और सबरी के आश्रम में जाकर के जूठा बेर खाने का काम किया। ये दोनों सतियां, ये दोनों देवियां जिंदगी भर उसी राम के आने की प्रतीक्षा करती रही। और जब उनका मंदिर उद्घाटन हो गया तो वो दर्शन दीर्घा में खड़ी होकर के रोने लगी। उन्हें मंच पर भी बुला करके सम्मानित नहीं किया गया और यहाँ तक उनका मंचों पर नाम भी नहीं लिया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ साथियों, देशवासियों, सियासतदारों से, सियासत से बचे रहना, क्योंकि इनका राम से, रहीम से और धर्म से, मजहब से, आपसे कोई मतलब नहीं है। इनका प्रचार तंत्र मजबूत होना चाहिए, इनके सत्ता हमेशा इनके अंदर काबिज रहना चाहिए और इन्हीं का ही बोलबाला होना चाहिए। ये आज की प्रवेश की राजनीति है। आवाज राम का नहीं प्राण प्रतिष्ठा था। ये अपने 10 साल के प्रधानमंत्री तत्व का प्राण प्रतिष्ठा करने आए थे कि मैं 10 साल से प्रधानमंत्री हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, मैं चाय बेचने वाला हूं। तमाम कार सेवकों को, तमाम राम भक्तों को दरकिनार करते हुए उन्होंने ये जो काम कल किया है वो घोर निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। मैं देश के सारे संत महात्माओं जिन्होंने राम भक्त के लिए, राम की मंदिर के लिए अपने प्राण की आहुति दिया और संघर्ष किया, आज लोग, बहुत लोग कुंवारे रह गए, बहुत लोग उनके नाम पर सती हो गए, बहुत से लोग बैरागी हो गए। मैं उन सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए वादा करती हूँ, मैं जया भारत आप सबका स्वागत करती हूँ, अयोध्या के धरती पर सम्मान करती हूँ। मुझे बहुत जल्दी मैं आप लोगों का स्वागत करूँगी
आप लोग आशीर्वाद बनाए रहें। मैं इन संतों का, इन बहिष्कृत किए गए सत्ता के, इन अहंकार शासकों द्वारा, ये जो हमारे भक्त हैं जिनके दिल पर ठेस लगा, मैं जय भारत। अगर आप लोगों का प्यार और ममता रहा, हमारे वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं इनका स्वागत जरूर करने का काम करूंगी, क्योंकि राम ने यही कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सोई जान निहारा। राम प्यार का भूखा है और यह प्यार के लिए, राम के भक्ति के नाते इन लोगों ने अपनी जिंदगी को आहूत दे दिया, अपनी सारी उम्र को आहूत कर दिया। मैं इन लोगों भक्तों को सम्मान पुनः दिलाने का काम करूंगी। बहुत जल्दी मैं देश के बड़े बड़े संतों से मिलूंगी और मिल करके फिर से मैं इन्हें राम मंदिर बनने का जो सम्मान नहीं है, इनको दिलाने के काम करूंगी। लेकिन साथियों, मैं जय भारत भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे मोबाइल को आप लोग, मेरे वीडियो को आप लोग खूब देखें और सब्सक्राइब करें और मेरे हौसला को बुलंद करें। बाकी मैं अपने देश की कल्चर, अपनी संस्कृति को, अपने देश के संत महात्माओं को और राम भक्तों को जो कल बदनामी हुई, जिनकी आत्मा में ठेस लगा है, जो दर्द हुआ है, फिर से मैं वापस दिलाने का काम करूंगी। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया मुहिम में, मैं यही कहते हुए आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए ये कहना चाहती हूं, आप लोग मुझे आशीर्वाद जरूर देते रहिएगा। जय श्री राम।